क्वेश्चन है, एक विक्रेता किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ा देता है, लेकिन क्या मांग में कमी के कारण उसने वस्तु की नई कीमत पर 25% की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ या हानि ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिशत में लाभ, कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ या फिर कितना प्रतिशत उसको हानि हुआ, हमको यही निकालना है उसमें से। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी चीज होता है, कोई भी चीज अपने अपने 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है अपने अपने। अब इसमें से हम उसको उसका मान को मान लीजिए बढ़ाएंगे तो 100 में प्लस हो जाएगा। ठीक है, और मान को घटाएंगे तो 100 में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन। एक विक्रेता है, कोई एक दुकानदार है, किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ा देता है। मतलब कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। वो क्या किया? 25% उसका मान बढ़ा दिया है, मानी कि 125% उसका मान हो गया होगा, यही हुआ होगा। 25% क्या किया? बढ़ा दिया है, यानी 125% उसका मान हुआ होगा। उसके बाद लेकिन मांग में कमी कमी के कारण, लेकिन वो जब 25% बढ़ाया होगा तो हो सकता है उसका बिक्री कम हो गया होगा, इसलिए वो क्या करता है? 25% का उसको फिर से उसमें क्या करता है? कम कर देता है। पहले क्या किया? 25% बढ़ाया मान, फिर क्या किया? देखा वो बिक्री नहीं हो रहा है या कुछ दिक्कत होगा उसको, बिक्री वगैरह नहीं हो रहा होगा, तो 25% वो मान घटा दिया उसका, मैंने वैल्यू घटा दिया। मतलब पहले 125 था, अब कितना? पहले 100 में से 100 में से 25% बढ़ा, 125 हो गया। अब 100 में से हमको 25%, कोई भी अपने अपने 100% होता है, उसमें से हमको 25% घटाना है, यानी कि हमको कितना आ जाएगा? यहाँ पे 75% आ जाएगा मान। ठीक है, 25% घटाने के बाद हमको इसमें से नहीं घटाना है, हमेशा हमको जो भी करना है, प्लस करना है या फिर माइनस करना है, हमेशा हमको 100 में से करना है। 25% बढ़ाया है तो 125% हुआ, और 25% घटाया है तो ये 75% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है हमसे, हमको इस काम में, ये जो ये काम किया दुकानदार, जो ये काम किया, इसको उसको हानि हुआ या फिर लाभ हुआ? अगर हुआ हो तो कितना परसेंट हुआ है? ठीक है, हमको यहाँ निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? 25% बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे क्या हुआ? 25% घटा दिया गया है। तो इस टाइप के सवाल को हम ए बी फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। कौन से फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं? ए बी फॉर्मूला से। अब देखिए ए बी फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, यहाँ प्लस या फिर माइनस ए इंटू बी बटे 100 हो जाता है। ये होता है फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला। अब देखिए, अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो प्लस में रहेगा, माइनस हुआ तो माइनस में रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे अपने मान से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मेरा मान अगर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ इस पे रखते हैं, लाभ या हानि निकालेंगे। अब देखिए 25% का हर बार ये मतलब चेंजिंग हुआ, यहाँ पे 25% रखते हैं। पहले 25% का लाभ हुआ तो 25% हो गया यहाँ पे। फिर देखिए 25% का हानि, यानी कि माइनस से 25% गया है, -25। ठीक है, 25% का लाभ हुआ तो 25 हो गया, प्लस में अब 25% क्या क्या किया? मतलब मान है वो घटा दिया है, -25 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे प्लस या माइनस हो सकता है कुछ भी। अब देखिए यहाँ पे 25 प्लस वाला, फिर यहाँ पे 25 माइनस वाला। ठीक है, यहाँ -25, यहाँ प्लस ले लेते हैं हम, बट्टे 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 25 - 25, ये तो जीरो हो जाएगा इसे यहाँ पे। अब यहाँ पे बताइए, -25 आगे, ये 25 माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? -25 गुना 25 बट्टे 100 हो जाएगा। अब 25 से ये कट गया 4 बार में। ठीक है, बराबर आ जाएगा -25 -25 बट्टे 4, यानी कि इसका मान लगभग कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, यानी कि 6.25 इसका मान लगभग में आएगा। ठीक है, 6.25 आ जाएगा इसका मान। ये हमारा हो गया आंसर, 6.25। यानी कि दुकानदार को 25% बढ़ाने पे फिर 25% घटाने पे उसको 6.25% का हानि हुई हो रहा है। समझे? अब कोई आदमी ऐसा होगा यहाँ पे सोचेगा 25% बढ़ाया फिर 25% घटा दिया, उसको तो 0% का कुछ नहीं, ना ही उसको प्रॉफिट हुआ ना ही उसको नुकसान हुआ। ठीक, ऐसा नहीं होता है, उसको 6.25% का क्या हो रहा है? यहाँ पे हानि ही हो रहा है। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर।